आज हम अगले दो कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कल हमने साधारण नमक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विषय में बात किया था। आज हम उससे दो टॉपिक आगे बढ़ते हैं कि विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, किस प्रकार ये निर्मित होता है और इसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो विरंजक चूर्ण है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इस विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपका CaOCl2, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। वह इसका रासायनिक जो नाम है, सामान्य नाम तो इसका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है, रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम Ca के लिए, ऑक्सी O के लिए और Cl के लिए क्लोराइड, तो इसका रासायनिक नाम आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसके बाद हम इसके निर्माण की विधि पढ़ते हैं कि इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, कैसे ये प्रिपेयर होता है। तो हमने कल पढ़ा था क्लोर क्षार प्रक्रम पढ़ा था। तो जो क्लोर क्षार प्रक्रम में जो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, उस क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने पर जब प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, हम कहते हैं कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो आपका विरंजक चूर्ण बनता है। प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कहलाता है शुष्क बुझा हुआ चूना। इसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, हमने शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, CaOCl2 प्लस जल का अणु बाहर निकलता है, यानी विरंजक चूर्ण हमारा निर्मित हो गया, विरंजक चूर्ण बन गया। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि क्या है कि जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। औद्योगिक तौर पे यानी व्यावसायिक रूप से जब ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोर क्षार प्रक्रम से उत्पन्न क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। ठीक, अब इस विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या होते हैं, यानी ये विरंजक चूर्ण क्या काम आता है, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो इस ब्लीचिंग पाउडर का जो पहला उपयोग है वो आजकल आप देख भी रहे हैं कि बारिश हो रही है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, तो गंदे पानी में बहुत सारे कीटाणुओं के आने की संभावना रहती है, इसलिए जल संस्थान द्वारा उस गंदे पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो जल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी पहला उपयोग हो गया कि जल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए, कीटाणु मुक्त बनाने के लिए। तो आजकल पानी से एक अजीब टाइप की स्मेल भी आ रही होगी, तो जल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। अब और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे जल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए क्लोरीन भी डाली जाती है, क्लोरीन के साथ साथ हम जो लाल दवा है वो उसका प्रयोग भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर एक सस्ता पदार्थ है तो अधिकतर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए काम आता है। नंबर दूसरा उपयोग कि प्रयोगशाला में ये जो विरंजक चूर्ण है प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक की भांति प्रयोग किया जाता है, यानी एक ऑक्सीकारक पदार्थ की भांति प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में भी इसका यूज होता है, एक ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेशन मटेरियल की तरह इसका प्रयोग किया जाता है।
ऐसे ही जो वस्त्र उद्योग हैं उनमें से दाग को हटाने के लिए, यानी हम तीसरा कह सकते हैं कि वस्त्रों से दाग धब्बों को हटाने के लिए, दाग धब्बों को हटाने के लिए, वस्त्रों से दाग धब्बों को हटाने के लिए आपके घर में बहुत सारे डिटर्जेंट होंगे या जो भी सर्फ वगैरह हैं, आप उसका कंपोजिशन देख सकते हैं। वैनिस आता है एक, या कोई भी जो लिक्विड या सॉलिड जिसका प्रयोग आप कपड़े धोने के लिए करते हैं, जो भी आपके सर्फ वगैरह डिटर्जेंट पाउडर है, आप उसके पीछे पढ़ना, उसमें आपका विरंजक चूर्ण आपको दिखेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्योंकि विरंजक चूर्ण का कार्य जो है वो दाग धब्बों को हटाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये विरंजक चूर्ण के उपयोग हो गए। विरंजक चूर्ण का दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। निर्माण कैसे होता है? जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। रासायनिक समीकरण क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो CaOCl2 बन चुका। ठीक, ऐसे उपयोग इसके, पहला उपयोग यह है कि जल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि कीटाणुओं को मारता है, ठीक है ना, इसलिए गाँव में आप देखना कि जो मछली वगैरह जो मारते हैं वो भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, नदी में विरंजक चूर्ण डाल देते हैं, हालांकि वो गलत काम है, लेकिन विरंजक चूर्ण की सहायता से जो जलीय जीव है उनको मारने का काम भी करते हैं लोग। तो जल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए, जो छोटे छोटे कीटाणु हैं उनको मारने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में एक ऑक्सीकारक पदार्थ की भांति भी प्रयोग किया जाता है, और वस्त्रों से दाग धब्बों को हटाने के लिए भी इस विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम अपने दूसरे पदार्थ की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, यानी जो खाने वाला सोडा है। तो हमारा दूसरा कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, यदि हम इसके रासायनिक नाम की ओर जाएं तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम भी होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दोनों नाम से इसको पुकारा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र इसका जो रासायनिक सूत्र है वो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको पता है CO3 ग्रुप जो है CO3 नेगेटिव, वो क्या होता है? कार्बोनेट ग्रुप होता है, और हाइड्रोजन लगा है तो दो ग्रुप होते हैं, ये क्लास 9th में पढ़े हैं, एक होता है HCO3 नेगेटिव, एक होता है CO3 नेगेटिव। ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम के साथ क्या जुड़ा है? बाइकार्बोनेट, इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब इसके निर्माण की विधि, कि जो बेकिंग सोडा है उसका निर्माण कैसे होता है, इस बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण करने के लिए हम वही जो रॉ मटेरियल जो आपका नमक था, उस नमक का प्रयोग करते हैं, और इसके निर्माण की जो विधि है उस विधि को सॉल्वे विधि कहते हैं। यानी जो बेकिंग सोडा के निर्माण की जो विधि है उसको सॉल्वे विधि कहा जाता है, यानी सॉल्वे विधि से हम बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। और सॉल्वे विधि से कैसे करते हैं? कि जब नमक के जलीय विलयन में या ब्राइन विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। कल मैंने बात बताया था कि जो नमक का जलीय विलयन है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाते हैं निर्माण की विधि? कि जब ब्राइन विलयन में, अब ब्राइन विलयन क्या है? नमक का विलयन, या ब्राइन विलयन, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इसमें नमक का विलयन, नमक का विलयन। तो जब ब्राइन विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व NH3 यानी अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। कैसे? देखो,
अब नमक का जलीय विलयन यानी जो नमक है NaCl उसको हमने जल में घोल दिया, ये बन गया नमक का जलीय विलयन, या इसको हम कहेंगे ब्राइन विलयन। इसको कहा जाता है ब्राइन विलयन, क्योंकि नमक को हम किसमें घोल चुके हैं, जल में, NaCl+H2O, इसको हम नमक को हमने जल में घोल दिया। इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, इसमें हमने अमोनिया गैस प्रवाहित की। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा एक पदार्थ बनता है NaHCO3, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और दूसरा पदार्थ बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये बन गया आपका क्या, बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा कैसे बना, जब ब्राइन विलयन में हमने कौन सी गैस प्रवाहित की, कार्बन डाइऑक्साइड। पहली गैस कौन सी प्रवाहित की, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस कौन सी प्रवाहित की, अमोनिया। तो जब हम ब्राइन विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, ये तो निर्माण की विधि हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसके उपयोग। अब जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग होते हैं। और जब हम बेकिंग सोडा के बहुत सारे उपयोग हैं तो इसके उपयोगों के बारे में हम बात करते हैं कि ये कहां कहां प्रयोग किया जाता है। तो पहला प्रयोग है इसका सोडा अम्ल। सोडा अम्ल अग्निशामकों में, अग्निशामकों में। अग्निशामक क्या होते हैं, जो आग बुझाने के काम आते हैं। अग्निशामक होते हैं जो आग बुझाने के काम आते हैं। तो आप देखना कि जो ऑफिस होते हैं या स्कूल होते हैं, बहुत जगह पर एक बाहर से एक सिलेंडर रखा जाता है जिसको हम अग्निशामक कहते हैं, लटकाया रहता है, गौर करना, जो आग बुझाने के काम आता है कि कभी किसी परिस्थिति में यदि आग लग जाए तो उसको बुझाएं कैसे, तो उसको कहा जाता है सोडा अम्ल अग्निशामक। यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा और अम्ल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब बेकिंग सोडा और अम्ल की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझाने के काम आती है। तो सोडा अम्ल अग्निशामकों में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जो एंटासिड, हमने जो पहले पढ़ा था कि प्रति अम्ल क्या होते हैं, या जब हमने पीएच का महत्व पढ़ा था तो हम कहते हैं कि प्रति अम्ल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में, एंटासिड के रूप में। यदि कभी एसिडिटी हो गई या अम्लता बढ़ गई हमारे पेट की, यदि अम्लता बढ़ जाती है, अम्लता कब बढ़ती है, जब हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ज्यादा हो जाता है, यानी ज्यादा मात्रा में यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाए तो वो क्या करता है, जलन पैदा करता है। तो उस अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग भी कर सकते हैं। वहां भी हमने बात की थी कि घरों में रहता है बेकिंग सोडा, तो हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो क्षारीय प्रकृति का है जो अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। तीसरा उपयोग कि जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर का मुख्य घटक है, और बेकिंग पाउडर के निर्माण में इस बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर है ये दो चीजों का मिश्रण है। एक तो क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और कुछ लवण, आपके लवण होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या जो आपके लवण है सॉरी, ये जो मिश्रण है, जो बेकिंग पाउडर हमने कहा, तो बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है दो घटकों का, बेकिंग सोडा और एक अम्ल का जिसको हम कहते हैं टार्ट्रिक अम्ल, लवण नहीं अम्ल का, जिसको हम कहते हैं टार्ट्रिक अम्ल। तो जो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है वो दो घटकों से होता है, एक तो होता है बेकिंग सोडा, दूसरा होता है टार्ट्रिक अम्ल। तो जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो उसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। तो हमने दो कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि जिसमें आपका एक तो है बेकिंग सोडा और दूसरा है विरंजक चूर्ण। तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।